साबिक वजीर आज़म राजा परवेज अशरफ कह रहे थे इमरान खान साहब को मुखातिब करके कि इन्हीं लोगों ने जनरल मुशर्रफ को खराब किया, चौधरियों को खराब किया, फलां फलां को खराब किया और ये माहौल खराब करके आपको खराब करना चाह रहे हैं। लेकिन तासुर ये है कि खुद इमरान खान साहब तो प्रवोक करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, तर्जमानों का इजलास हो, पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो, वो बरमला कहते हैं कि चढ़ जाए इन पे, किसी को मत छोड़ें। ये अपोजिशन अभी तक नहीं समझ पाई या फिर पहले वाला तासुर गलत है? देखिए माजरत के साथ आप कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कैरेक्टर्स इररेलेवेंट है। ये जितने हैं इस तरह आप दो चार ब्रिगेड और उनके नाम ले लेंगे और वो उनके जो आपस में ये जो चपकलेशे हैं ये छोटा छोटा, जो असल मेन पॉइंट था वो जैसे सना ने उठाया है, ये मेन पॉइंट आपका ये है कि जी आप देखें कि इस वक्त दोनों की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि आज जो पीडीएम का इजलास हुआ है जी जी वो लॉन्ग मार्च 26 मार्च को किया है। अब लॉन्ग मार्च जैसे सना ने कहा है बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 19 जनवरी को भी आया था इलेक्शन कमीशन के सामने। तो ये असल चीज है कि जो वारदातें हो रही हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर से ज्यादा। अब देखें कि हो क्या रहा है। अब पीडीएम की इसमें कोई दो राय नहीं है और चूंकि अब हमें सहूलत है हाइंडसाइट की, हम पीछे देख के कर सकते हैं। कारण मैंने तो उस वक्त भी इनको बताया था कि जब इन्होंने अपना प्रोग्राम चाकू किया था कि आपका प्रोग्राम जो तहरीक है नाकिस है। देखिए ये इमरान खान साहब के साथ में दिलो जान से था और जब उससे अपने जलसे 2011 में जब उसका अफसर हुआ और 2011 में उसे जलसे किए तो 22 जून को लाहौर में जलसा रखा गया था। तो आई पुट माय फुट डाउन, मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये आप हॉस्टाइल वेदर में जलसे ना करें। ये जो वेदर होता है इसकी बड़ी, देखो आपका वर्कर्स होता है उसमें काम करना होता है वेदर वाली तो में। अच्छा लेकिन मैं बता रहा हूं ना, इन्होंने जलसे खर्च कर दिए। बड़ा इंपॉर्टेंट था कि लाहौर का जलसा इनको आखिरी जलसा करना चाहिए था, पता नहीं क्यों किया। 13 दिसंबर में क्या था, क्या चाहिए था 31 दिसंबर में। और फिर इन बिटवीन ये बातें हैं कि जी ज़ाहिर है पीडीएम जो है इसके अंदर थोड़ी हद तक नून और बड़ी हद तक पीपल्स पार्टी वो विकेट के दोनों साइड पे खेलना पसंद फरमा रही है। यानी स्ट्रेटेजी आप न्याय साहब ये फरमा रहे हैं कि स्ट्रेटेजी नाटकी। जरा इधर रुकिएगा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहा हूं, मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहा हूं। डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब, स्ट्रेटेजी की बात हो रही है, लेकिन वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज और भी एक अहम बात की। उन्होंने कहा ये इस्तीफे देने आए थे, रातों रात कुछ हो गया और वो कह रहे थे कि ये राज की बात है, मैं राज से पर्दा नहीं उठाता। आप तो इनसाइड स्टोरी भी रखते हैं, वाकई कोई राज की बात है? जी मुझे ठीक तरह से नहीं पता, मैंने सुना है शाह महमूद कुरैशी साहब की वो स्टेटमेंट जहां वो ये भभती कस रहे थे, लेकिन अंदर की सिचुएशन हमें ठीक तरह से नहीं पता। लेकिन जो चीज हमें पता है वो ये है कि ऑपोजिशन का प्लॉट जो था, पीडीएम का प्लॉट जो था, उसमें कभी भी कोई बहुत ज्यादा जान नहीं थी। जिस किस्म का उनका नैरेटिव था, जितना जरहाना उनका नैरेटिव पाकिस्तान के रियासती इदारों की तरफ एस्टैब्लिशमेंट और सब चीजों था, वो बिखरे नहीं था पंजाब में। और जब लाहौर का जलसा बहुत नाकाम हो गया तो पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब के जो रुफकाकार हैं उन्होंने ये चीज भांप ली कि मरियम नवाज तो लाहौर के अंदर भी वजूहात कुछ भी हो, खैर उनके खिलाफ साजिश हो गई हो, हमजा ने साथ न किया हो, एस्टैब्लिशमेंट ने कोई खेल खेली हो, हुकूमत ने कुछ किया हो, लेकिन जो नेक्स्ट वो ये कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा लाहौर के अंदर भी कोई इंप्रेसिव शो नहीं कर सकी। दी ओनली इंप्रेसिव शो जो हुआ था वो कहीं थोड़ा बहुत गुजरावाला में हुआ, खुर्रम दस्तगीर साहब की और उनके खानदान की वजह से। तो उसके बाद से आप देखिए कि पीपल्स पार्टी ने लाहौर के जलसे के फौरन बाद जो है उन्होंने अपनी जो मंसूबाबंदी है वो अलग कर ली। अभी भी आगे मुझे कुछ होते हुए ऑपोजिशन से तो नजर नहीं आ रहा। ये और हो सकता है कि खित्ते के हालात में कोई तब्दीली आ जाए। पीपल्स पार्टी ने अलहदा पीपल्स पार्टी ने स्ट्रेटेजी जो अलहदा बनाई, यही तो इशारे दिए जा रहे हैं। मतलब जरदारी साहब के हवाले से बात हो रही है, बिलावल के हवाले से बात हो रही है। जी देखिए ना, जरदारी साहब को भी आपने देखा है कि इसी हफ्ते में इस्लामाबाद से एक कोर्ट ने उनकी बेल परमानेंट कर दी है, शायद उनके केसेस भी जो कराची में मूव कर जाएं।
तो अब पीएमएलएन कई बाज लोग जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड मुझे ये कह रहे थे कि भाई हम लोगों ने हमें दोबारा से बेच दिया है, उन्होंने हमें बेट्रे किया है, पीपल्स पार्टी ने और जरदारी साहब ने हमें यूज करके अपने एक बेहतर डील जो है वो कर ली है। तो पीएमएलएन तो एक से ज्यादा बंदे ने मुझे ये कहा है, तो इसका मतलब है कि पीएमएलएन के अंदर ये एहसास तो है। और आज भी जब ये तारिक फजल चौधरी साहब के घर में इस्लामाबाद में फार्म हाउस में पीडीएम की मीटिंग हुई है जो तकरीबन 6 घंटे के करीब चली है, तो वहां आप देखें कि सक्सेस तो ये है मौलाना मरियम की कि उन्होंने एक ऑप्टिक्स वहां पे जनरेट कर ली है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सिर्फ गिवन इसलिए किया है कि तकरीबन 48-50 दिन की एक डेडलाइन दे दी है बताने के लिए लॉन्ग मार्च की। दर हकीकत इसमें से कोई कंसेंसस हो नहीं सका। सेनेट के इलेक्शंस होंगे, इस्तीफे नहीं हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च फौरी तौर पर नहीं हो रही है, तो बस अब ऑपोजिशन को ये ऑप्टिक्स चलाने मिल गए। इधर रुकिएगा। ये जो सना बुच्चा साहबा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नून लीग वाले शिकायत कर रहे हैं या गिले कर रहे हैं या अंदर खाने वो ये महसूस कर रहे हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब तो और बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक साबिक वजीर आजम को सेनेटर बनाने की तैयारी हो रही है और नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में ये तय कर रही है कि सिंध से ले लो, पंजाब से ले लो। ये मुल्तान की सियासत अब कौमी सतह को डोमिनेट कर रही है। फिर नहीं, मेरा नहीं ख्याल मुईद ऐसी कोई बात होगी। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब एक पोजीशन पर रह चुके हैं, एक इक्तदार में रह चुके हैं। मेरा ख्याल है सेनेटर बनना मेरा उनको जेब नहीं देगा और मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्टेप लेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि जरूर उनको नॉमिनेट किया गया होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल जाती तौर पर कि वो ये बात मानेंगे। लेकिन बहरहाल एक मुश्तरका कैंडिडेट के चांसेस अब भी रोशन है। मैं आपकी तरफ थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, आज अगर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बाकर के आप स्टेटमेंट देख लें, जस्टिस काजी फैज ने जो कहा है कि आप अपनी नेगेटिविटी खत्म करा के अगर सिर्फ पॉजिटिव खबरें चलाएंगे और उसके बाद अच्छा महसूस करेंगे तो आपको फिर किसी नफ्सियाती डॉक्टर की जरूरत है। दूसरा, जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने जिस तरह से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि एक ये नहीं हो सकता कि जो आपके मुखालिफ हो वो मुहिब वतन नहीं है, वो गद्दार है, और जो आपके लिए बात करे वो मुहिब वतन है। देखें, एक शो ऑफ हैंड्स का आज भी हुआ। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को देख लें तो इसमें आज रिपोर्टर्स सारे मौजूद थे तमाम तर चैनल्स के, और उनसे पूछा गया कि आपको लगता है कि मीडिया फ्री है, और उनको शो ऑफ हैंड्स का मौका दिया गया। तो उन्होंने सवाल किया कि आपको लगता है कि मीडिया आजाद है, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। और इसमें वो चैनल्स भी मौजूद हैं जो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक खबरें चलाते हैं, वो खबर नहीं चलाते, अपनी ख्वाहिशात को चलाते हैं। और दूसरा वो चैनल भी मौजूद है जिसको सिंगल आउट करके एहसन इकबाल साहब ने कहा कि वो बायस्ड है। तो ये बात याद रहे कि शो ऑफ हैंड्स एक्सपोज कर देगा सबको। आज एक्सपोज हो गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि तमाम लोगों ने ही कहा कि मीडिया आजाद नहीं है, और ये तमाम लोग ही हैं जो आके हमें बताते हैं और मोरालिटी बात पे बात करते हैं कि सियासतदानों की तो कोई मोरालिटी नहीं है। क्योंकि एक्चुअली में तो हम देख रहे हैं जब से पाकिस्तान बना मोरालिटी ही तो है। सारे शब खून जो मारे गए पार्लियामेंट में वो मोरालिटी ही तो थी। जस्टिस आप देख लीजिए कि जो भी आपकी जुडिशरी में क्या वीडियोस नहीं आई, क्या आपके तमाम इदारों में करप्शन नहीं पाई गई, क्या मंसूरुल हक वाला मामला नहीं हुआ गया, क्या करप्शन के बुनियाद पर आईजीएफसी को नहीं फारिग किया गया। तो यानी कि हर दौर में हर इदारे में करप्शन है, लेकिन आप सिर्फ सियासतदान को कहेंगे कि ये करप्ट है, ये करप्ट है, ये चोर है, ये अदालत में तो शो ऑफ हैंड हुआ, अदालत में तो शो ऑफ हैंड हुआ, लेकिन जो कौमी असेंबली में आज शो हुआ, जो सैयद नवीद कमर साहब के साथ बदतमीजी की गई।